हेलो बच्चों, मैं शनि कुमार और आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने चैनल एनएस वाला पर। तो एनएस वाला पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं रीजनिंग, जो कि मेरा है इवनिंग टाइम। जो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश की क्लास होने वाली है, और जो मॉर्निंग टाइम, जो इवनिंग टाइम होगी वो क्लास 9 वालों की होगी। उसके साथ मैथ भी होगी क्लास 9, ओनली क्लास 9, ओनली क्लास 9 वालों की होगी, जो कि रीजनिंग होगी, मैथ होगी और साइंस भी होगी और इंग्लिश भी होगी। तो आई होप कि सब लोग समझ रहे होंगे। तो अगर आप लोगों की क्लास मेरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो कुछ पॉइंट है तो मैं बताने वाला हूँ कि भगवान ने मंदिर में गजब का ताना दिया। भगवान ने मुझे मंदिर में गजब का ताना दिया। कहते हैं मंजिल मेहनत से मिलती है, मंजिल मेहनत से मिलती है, मन्नतों से नहीं। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास पे। तो पहली क्लास आज हम बताने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनालॉजी से। किससे? एनालॉजी से। एनालॉजी क्या है? एनालॉजी का मतलब ये होता है कि समानता। इस पे एनालॉजी का मतलब तो सांद्रता होता है, सांद्रता। और हमारा रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। जो कि मैं बताने वाला हूँ सांद्रता। सबसे ज़्यादा इसी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आई होप कि सब लोग समझ रहे होंगे। तो सांद्रता का डिफिनीशन होती है यानी परिभाषा। इसका मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य ये होता है कि किसी भी घटनाएं, वस्तुएं और जो कार्य होते हैं उस पर हम समानता कैसे लाएं। जैसे कि हम लोगों ने कभी सुना होगा कि हमारे जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और हमारे नेपाल की राजधानी क्या है ये हमारी नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ओके, ये एक समानता के अंतर्गत आते हैं। जैसे डिफिनीशन है कोई घटनाएं और क्रियात्मक और जो भी हमारी वस्तुएं हो गई, तो इस सारी चीज़ें, जैसे कोई घटनाएं और क्रियात्मक और वस्तुएं हो गई, तो इन सारी चीज़ों का क्या समानता का मतलब है इक्वालिटी। समानता का कैसे इक्वालिटी, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि इसमें समानता मतलब है समान आना चाहिए। जैसे आ गया 1 प्रोपोर्शनल 2 और 3 क्वेश्चन। तो इसका समानता कैसे करेंगे, कैसे होगा समानता का? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे समानता क्या होगा। तो समान यहाँ पे हमारा डिफरेंट कितने का आ रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंट आ रहा है मेरा 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंट 1 आ रहा है। तो हमारा यहाँ से इसका नहीं लेना, इसका आगे लेना है। तो इसके बीच में डिफरेंट 1 का, कितने डिफरेंट 1 का डिफरेंट है, और जो आगे वाला डिफरेंट है कितने का, 1 का ही होगा। तो अगर यहाँ पे 1 2 का है, पहले स्टार्टर में अगर 2 का होगा तो आगे भी 2 का होगा। ऐसे नहीं कि 5 का हो जाए, 6 का हो जाए, 7 का हो जाए, ऐसे नहीं होगा। जो होगा यहाँ पे पहला फर्स्ट का है, आगे भी क्या होगा, हमारा फर्स्ट ही ऐड होगा। इसके साथ जब फर्स्ट 3 + 1 करेंगे क्या होगा, 4। यही मेरे सांद्रता के अंतर्गत आता है, सांद्रता के अंतर्गत आता है, यानी कि इक्वालिटी, समानता, यानी एनालॉजी। ठीक है। तो इससे पहले हम ये बताना चाहते हैं सांद्रता के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे आपके मैं बताने वाला हूँ क्या क्या पूछा जाता है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं क्यूब, स्क्वायर। तो और सबसे ज़्यादा आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, जिस भी पर्सन को टेबल ना याद हो तो अपना याद कर लें 1 से 20 तक, 1 2
20 टेबल, 1 से 20 तक पढ़े। ठीक है, 1 से 20 तक। तो मैं बताने वाला हूँ कि एक तरीका कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं तरीका बताने वाला हूँ। तो 1 का जो टेबल होता है 1 to 20, 1 to 20, तो जो टेबल होता है 1 to 20 क्या होता है 1 to 20। तो 1 का जो टेबल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होता है। और हम 2 का हर कॉमन सी चीज़ है, हर किसी को 10 और 12 13 14 तक याद रहता है। उसके बाद जैसे आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि मुझे कहाँ तक टेबल याद है, तो मैं आगे उसके बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लिखोगे। 10 तक ये हो गया। 2 का याद ही होता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 3 का भी सबको याद होगा। जैसे कैसे हम 18 के कैसे लिखें, 19 के कैसे लिखें, तो आगे हम बताने वाले हैं। ये सारे लोगों को काम सीखे, ये सारे लोगों को याद है। मैं बताने वाला हूँ 19। तो मैं बताने वाला हूँ 19 का टेबल। तो 19 का टेबल कैसे बताने हैं, ट्रिक बता रहा हूँ। तो 19 का सबसे पहले तो आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कैसे लिखना है। तो 9 का मल्टीपल 19 का मल्टीपल 1 करेंगे तो इक्वल टू 19। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 38 आएगा, ठीक है ना। अब ऐसे करेंगे तो जब 19 का 3 का 19 पे करेंगे जाके तो हमारा क्या है कि मल्टीपल करके देख लेते हैं सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को भी कंफर्टेबल रहेगा कि कैसे होगा जाके। तो मैं बताने वाला हूँ कि दो का टेबल ये लिखा हुआ है। और एक खास बात ये बताने वाला हूँ, जिसको जहाँ तक टेबल आता हो वहाँ तक आप लोग कमेंट बॉक्स पर मुझे 15 14 13 12 11 और 20 तक भी जिसको आता हो वो लोग बता सकते हैं। और इसके बाद मैं बताने वाला हूँ स्क्वायर, सबसे मेन इम्पोर्टेंट स्क्वायर। अब स्क्वायर्स जो हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं अंडर 50 एंड अपॉन 50, यानी कि 50 के ऊपर यानी 51 52 53 और 54 और 50 के डाउन पे यानी 49 48 47 46। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम आप लोगों को बताने वाले हैं 30 तक। तो 1 से लेके 30 तक, ठीक है ना। 1 to 30 स्क्वायर, 1 to 30, ओके। तो 1 to 30 तक मैं बताने वाला हूँ कैसे होता है सारे स्क्वायर। तो 1 का हमारा होता है 1 का स्क्वायर जो होता है 1 ही रहता है। 1 का स्क्वायर 1 रहता है। 2 का हमारा 4 होता है। 3 का हमारा 9 होता है और 4 का हमारा 16 होता है और 5 का हमारा 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16 और 5 का 25। और जो आगे मैं बताने वाला हूँ ये तो एक नॉर्मल सा है। और जैसे हम लोग निकालना होता है 11 का 11 का 11 का स्क्वायर जो होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 11 कॉमन सी चीज़ है, सब लोगों को याद होगा 121, ओके। अब जैसे हमारा सबसे बड़ी संख्या आ गई, नॉर्मल सी चीज़ है कि बड़ी संख्या जैसे आ गई। पहले तो मैं बेसिक बताना चाहूँगा। बेसिक स्क्वायर जो बेसिक स्क्वायर हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। बेसिक स्क्वायर लोग कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक बता दूँगा आप लोगों को। तो बेसिक स्क्वायर जैसे हमारा निकालना है 5 का, तो 5 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो बेसिक पे हम लोग क्या करते हैं 5 × 5 करते हैं, तब जाकर 25 करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 × 5 और इज इक्वल 25। और जैसे 6 का लिखना है बेसिक पे तो हम लोग क्या करेंगे 6 का स्क्वायर आ जाता है। तो 6 × 6 का जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 36 आ जाता है, ठीक है। ये बेसिक है। जैसे बड़े बड़े आ गए हम लोगों को काउंट कीजिए बेसिक, तो ये सब लोगों को याद होगा। जैसे अचानक पूछ लिया जाए कि हमारा 25 का क्या होगा, 25 का स्क्वायर पूछा जाए 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोगों को ये करना पड़ेगा 25 × 25
तो 25 को मल्टीपल 25 करेंगे तो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 5 5 25 तो 5 रिमाइंडर 2, ठीक है। तो 5 का इसमें 2 को मल्टीपल करेंगे तो 10 10 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 2 का मल्टीपल होगा 5 पे, तो 0 1 5 5 5 2 जा 10 10 का 0 आएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा, और 2 का मल्टीपल 2 पे करेंगे तो 4 एंड 5, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये हमारा बेसिक है, 25 का स्क्वायर ये हमारा बेसिक है। तो अब हम आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं, तो हम आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं, इसकी ट्रिक जो कि एग्जाम में बहुत ही, क्योंकि 2 से 2.5 घंटा होता है, उसके बाद 100 से ज़्यादा 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता। तो सिंपल सा है कि ये बेसिक करने बैठेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद अदर क्वेश्चन करने हैं, तो मैं बेसिक ट्रिक ही बता रहा हूँ। तो ट्रिक जो होती है एक प्रकार की ट्रिक का, अगर थोड़ा सा हम भूल गए तो पूरा ट्रिक खत्म हो जाती है। ट्रिक का मतलब होता है धोखा, ठीक है ना। तो ट्रिक का सबसे बड़ा बात यही है कि धोखा होता है, लेकिन हम बता रहे हैं लोगों को, लेकिन धोखा ज़्यादातर लोग धोखा ही खा रहे हैं, ठीक है। तो 25 अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये ट्रिकी है। तो इसका जब इसका मल्टीपल करेंगे, इन दोनों को मल्टीपल करके 5 × 2 10 10 का मल्टीपल, जैसे इन दोनों को मल्टीपल किया मैंने 10 10 × जो स्क्वायर पे चढ़ा उसको लेकर मल्टीपल कर देंगे 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 20। इन दोनों को मैंने मल्टीपल किया, इन दोनों को मैंने मल्टीपल किया, 5 × 2 इज इक्वल टू 10 10 × 2 इज इक्वल टू 20, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 20 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कॉमन सी चीज़ बिल्कुल 25 होता है, ठीक है, कितना होता है 25। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना होता है 4, कितना होता है 4। तो एक 0 यहाँ पे ये 0 क्यों लगाया, क्योंकि अगर हम पीछे साइड लगा देंगे तो इसकी वैल्यू 40 हो जाएगी, पीछे लगा देंगे तो हमारी इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। लेकिन जो 20 रखना है वो हमेशा एक बात याद रखना, इसी वजह से नाम इसका ट्रिकीनेस धोखा रखा गया है। थोड़ी सी गलती कहते नहीं कि दुर्घटना घटी है ना, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो 20 को किस हिसाब से रखना है, तो हम हमेशा ये जो 5 लिखा हुआ है इसको छोड़कर पहला अंक छोड़कर हम लोग यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे। जो पहला है 20, ये 5 जो है इसको इसके नीचे 20 नहीं लिखेंगे, इसको छोड़कर साइड पर 20 लिखेंगे। 2 और 2 4 और 2 की डाउन पे, ठीक है। तो इसके नीचे 5 आ गया मेरा, और 2 और करेंगे 2 आया, 4 और 2 6 आ गई। इसका मतलब ये, अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर देते, अगर हम यहाँ पे 0 कर देते और यहाँ पे 2 कर देते तो शायद कुछ और आने वाला था, ठीक है। यहाँ पे ओके समझ रहे होगे शायद। चलो मैं दोबारा बताने वाला हूँ इस चीज़ को, दोबारा बताना। तो ये अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आज 50 के नीचे ही बताने वाले हैं, ठीक है। 50 का स्क्वायर के नीचे आज हम बताने वाले हैं 25 पे, तो शायद आप लोगों को आ गया होगा। तो अगले वाले बताने वाले हैं 26, क्या 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर जब निकालेंगे हम लोग ट्रिक से, तो इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे, 2 × 6 इज इक्वल टू 12, फिर मल्टीपल इस 2 के साथ करेंगे 2, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 24। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 6 का होगा 36 और 2 का होगा 04। अब हम पिछले वाले क्लास में बताया था कि पीछे वाले अंक पहले अंक पे नहीं रखना, उसके बाद सेकंड पे। ये 24 जो हम जाके इस पे ना रख के हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यहाँ। तो हमारा जो 6 है ये यहाँ पे आ जाएगा, 4 + 3 7 और 4 6, ये हमारा 26 का स्क्वायर है। 26 का स्क्वायर आ जाएगा 676, ठीक है। अगर हम बेसिक करते तो शायद ज़्यादा टाइम लग जाता, तो शायद आई होप कि सब लोग समझ रहे होंगे। तो मैं बताने वाला हूँ कि इसका जो और भी चैप्टर आते हैं इसके, तो वो भी हम बताने वाले हैं। 26 तक मैंने